सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज फिर मैं हाजिर हूँ दूसरा वीडियो लेकर के आप लोग के लिए। और यह वीडियो सबके जीवन में नए प्रकाश लेकर के आएगी, उम्मीद यही करेंगे, क्योंकि हम आप लोग के जीवन से जुड़ी जानकारियाँ लेकर के आते रहते हैं। तो जो है आप लोग अगर वीडियो पूरा देखेंगे ध्यान से तो आप लोग को इस वीडियो में बहुत सारी जानकारियाँ मिल सकती हैं जो आपके जीवन से जुड़ी हुई होती हैं। इसी तरह से हम वीडियो लेकर के आए हैं आपके अपने कर्म यानी काम पे विजय पाने की लक्ष्य। कई बार ऐसा होता है कि हम सफलता पाते पाते रह जाते हैं, हमें सफलता नहीं मिलती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम चाहे जितना भी मेहनत करें लेकिन हमारी खुद की तारीफ नहीं हो पाती है। और जो है हमेशा इन सब चीज़ों से हमें जूझना पड़ता है। और जो है कई तरह के परेशानियों के साथ हमें जो है अपने मन में कुंठा बैठ जाती है और तनावग्रस्त हो जाते हैं। इसी विषय पे आज हम आप लोग के लिए वीडियो लेकर के आए हैं। वीडियो को शुरुआत करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में घंटी होगी उसे क्लिक करके ऑल कर लें, ताकि हमारी हर वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे और जो है आपको सारी जानकारियाँ समय पे उपलब्ध होती रहें। इसी के साथ ही साथ आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप या व्हाट्सएप में अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर करें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी अपना शेयर करते रहें, ताकि जीवन में किसी को भी कोई परेशानी हो तो अगर हमारे द्वारा समाधान हो सकता है तो मैं उसके लिए मुझे काफ़ी खुशी होगी। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। काम पर विजय, इस वीडियो का यही लक्ष्य है कि आप अपने काम पे कैसे विजय पाएँ और जो है कैसे अपने जो है या सामने वाले के दिल में अपने लिए जगह बना पाएँ। सबसे महत्वपूर्ण होता है कि जब हमारा कोई तारीफ करता है तो हमें उसे काफ़ी प्रसन्नता होती है, खुशी होती है। तो चलिए वीडियो का शुरुआत करते हैं। शरीर को सत्य और सुंदर मानने से ही मानकों का उत्पत्ति होती है, जो कि दुख का मूल है। यदि हम शरीर को क्षणभंगुर पूर्णता और संलिप्तता ठीक से समझ लें तो काम उत्पन्न ही नहीं, मन में शांति रहेगी, जो कि हमें परमात्मा में अभिन्न कर देगी। काम की उत्पत्ति हमें बेचैन कर देती है, विश्राम छीन लेती है, थक कर देती है यानी थकान कर देती है। तब व्यक्ति स्वस्थ नहीं रहता, भटकता है और आनंद शून्य हो जाता है, यानी आनंद उसको नहीं मिल पाती है। चिंताग्रस्त होते हुए भी वो शून्य के समान हो जाता है। अभाव में जीता है और पराधीन हो जाता है। कामनाएं उसे घसीटती है, उसका जो है जीवन दुख में बीतता है, उसका यश खो जाता है और वह विवेक भी खो बैठता है। जैसे कि आप कोई भी काम करते हैं, जब सफलता नहीं मिलती है, हर काम में आप असफल होने लगते हैं, तो आपके मन में कुंठा बैठ जाती है, आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं, वहीं के वहीं रह जाते हैं और तनाव और जो है चिंता की लकीरें हमेशा बनी रहती हैं, जिससे कि आप जो है तनाव मुक्त नहीं हो पाती है और आप जो है अपने जीवन में जूझते जूझते
जीते हैं, जिसे कि आपको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पहले तो यह उन स्थानों पर जाएं जहाँ जाने से उसका मन चंचल हो जाता है। मन ही मन भगवान के नाम का सुमिरन करने रहना चाहिए। जब ऐसी परिस्थिति बन जाए तो ऐसे स्थान पे जाएं जहाँ की आपको शांति मिले और आपको नई दिशा मिलने की प्रेरणा मिले। यानी जैसे ईश्वर का भजन करना या तीर्थ स्थल जाना, ये जगह आपके लिए काफ़ी जो है लाभदायक प्रसिद्ध होगी। सत्पुरुषों का संग रहना चाहिए, यानी हमेशा अच्छे लोगों के संग रहना चाहिए, जिससे कि आपको अच्छी जानकारियाँ, अच्छे मार्ग प्रशस्त हो सके। अच्छी पुस्तक साथ रखनी चाहिए। हमेशा ऐसी पुस्तक अपने साथ रखें जिससे अच्छी चीज़ें बताई गई हो, आपको हर मुश्किल से निकलने का समाधान हो। यह समझकर कि व्यसनों में मनुष्य जन्म नष्ट हो जाता है। दोषों से किनारा कर लेना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि वह हमें सत्य मार्ग पर स्थिर रहने की शांति प्रदान करें। जब ऐसी परिस्थिति बन जाए तो ऊपर वाले से दुआ करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए कि आपको शांति प्रदान करे और जो आपका जो भी मुश्किल मार्ग है वो जो है प्रशस्त होते रहे। गीता में भगवान का काम, क्रोध एवं लोभ, इन तीनों का नरक का द्वार बताया है। भगवान कृष्ण ने जब गीता का कथन शुरुआत किया था, अर्जुन को सुनाया था, तो उसमें भी जो है भगवान ने कर्म के अलग अलग विधान के साथ साथ अलग अलग जो है लोक की प्राप्ति का भी विधान बताया था कि किस कर्म को करने से इंसान किस फल की प्राप्ति करता है। उसी में नरक की प्राप्ति और स्वर्ग की प्राप्ति का भी विधान बताया था। और इन्हें त्यागने के लिए कहा है। इनसे भी काम तो पहले नंबर पर है। यदि बड़े पहलवान को हरा दिया जाए तो जो है छोटे पहलवान को हराने की कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि जब हम कुश्ती लड़ते हैं तो किसी बड़े पहलवान को हरा देते हैं तो छोटे पहलवान को हराने में दिक्कत नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार जब हम तनाव से मुक्त होते हैं तो हमें कामयाबी हासिल करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। इसलिए हमेशा जो है अच्छे किताबें, अच्छे पुस्तकें और अच्छी जानकारियाँ हमेशा रखना चाहिए। अच्छे समाज में बैठना चाहिए, अच्छे लोगों के बीच में बैठना चाहिए, अच्छी बातें करने आना चाहिए। यदि बड़े काम बड़ा पहलवान है, इसलिए हम श्री कृष्ण भगवान को कहना पड़ा कि जो है ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाले इस पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डालना चाहिए। यानी ऐसा कोई जीवन में आपके साथ घटित हो रहा है तो जिसे करने से आपको तनावग्रस्त होना पड़ रहा है या जो है अवसाद उत्पन्न हो रहा है, किसी भी तरह से आपको परेशानी उत्पन्न हो रही है, तो उसको तुरंत जो है त्याग देना चाहिए, जिससे कि आपके जीवन में किसी भी तरह से ऐसी परेशानी न हो जो आपके लिए जो है मुसीबत खड़ी करे।
जीवन में हमेशा जो है अच्छे लोगों का जब साथ रहता है, अच्छी जानकारियाँ होती हैं, तो हमें अच्छे अच्छे चीज़ें जो है अनुभव मिलती है और हमें उसी तरह से संस्कार मिलते हैं, जिससे जीवन में हम आगे बढ़ पाते हैं। हमेशा बुरे कर्म करने से बचना चाहिए, जैसे किसी भी तरह से क्षति पहुंचाना, ये वास्तविकता इंसान के लिए नर्क के समान होता है। एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि जो है स्वर्ग और नर्क इसी मृत्युलोक में है। आप अच्छे काम करेंगे तो आपको उसका फल भी अच्छा ही मिलेगा और बुरे कर्म करेंगे तो उसका परिणाम भी आपको बुरा ही मिलेगा। स्वर्ग नर्क का भी द्वार यहीं से शुरू होता है, क्योंकि जब जीव जन्म लेता है तो उसका मृत्यु निश्चित होता है। कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, इसका किसी को भी न आभास होता है न ज्ञान होता है। इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म के तरफ ही इंसान को ध्यान देना चाहिए, उसी पे अटिग रहना चाहिए, निष्ठा के साथ ईश्वर का नाम भी लेना चाहिए, क्योंकि ईश्वर का ही एक नाम ऐसा है जिसके द्वारा हमारी मुक्ति और सद्गति प्राप्त होती है। अपने आप में जो है कभी भी छल कपट इस तरह का जो है कोई भाव नहीं होना चाहिए, जिसे कि हमें खुद पे आगे चल कर के मुश्किलों का सामना करना पड़े। आज के डेट में मानव ज़्यादातर छल कपट और जो है लूट खचोट ही मचा रखा है, जिसके वजह से उसके जीवन में काफ़ी तरह के दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ठीक इसी तरह से कभी भी जीवन में ऐसे चीज़ें नहीं पालना चाहिए जिसके वजह से हमें किसी भी तरह का परेशानियों का सामना करना पड़े। उदाहरण के लिए जो है समय समय पे हर काम का एक नियम होता है और हर काम का एक समय होता है। उदाहरण के लिए जैसे कि हम आपको बताते चलें कि एक बार महर्षि वेद व्यास जी जंगल से होते हुए चले जा रहे थे घूमते फिरते, तभी रास्ते में उन्होंने एक व्यक्ति को 40 साल की उम्र में पढ़ते हुए देखा, जंगल में बैठ कर के पढ़ाई कर रहा था। तभी महर्षि वेद व्यास ने उससे सवाल किया कि भाई तुम इस समय यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो उस व्यक्ति ने बताया कि जो है मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, हमारी शादी हो चुकी है, बच्चे हैं जिन्हें पालन पोषण के लिए हमें पढ़ना अध्ययन करना परम आवश्यक है। पढ़ लेंगे तो हमारे पास अनुभव रहेगा, ज्ञान रहेगा, तो अच्छी इनकम रहेगी। इस पे जो है महर्षि वेद व्यास ने एक श्लोक के माध्यम से उसे समझाया था। श्लोक इस प्रकार है कि दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिरवसन्तः पुनरायातः कालः क्रीडति दुक्रीड गच्छन्त्यंत्यायु भज गोविंदम भज मूढ़मते। यानी महर्षि वेद व्यास ने उसे समझाने का, उनका कहने का तात्पर्य ये था कि जब एक तरह से जब शिशु बालक होता है तो उसे पालन पोषण और लाड़ दुलार करने की समय होता है। उस समय हर व्यक्ति उस बालक को अपने गोद में लेकर के लाड़ प्यार और दुलार करता है, लेकिन जब वही बालक बाल्य अवस्था में प्रवेश करता है तो उसे सही गलत का ज्ञान दिया जाता है, डांट फटकार करके उसे जो है शिक्षा के तरफ मोड़ करके उसकी नई दिशा दी जाती है।
ठीक उसी प्रकार जब बालक युवा अवस्था में प्रवेश होता है तो उसे जो है शादी के गृहस्थ जीवन के बंधन में और शिक्षा पूर्ण करने की चेष्टा की जाती है। या तो युवा अवस्था प्राप्त करते ही वो अपनी पढ़ाई पूरी करके गृहस्थ जीवन के तरफ वो मुड़ जाता है और अपने दैनिक कार्य में जो है सम्मिलित होकर के अपना दिनचर्या का पालन करता है, यानी गृहस्थ जीवन व्यतीत करता है। ठीक उसी तरह से वृद्ध अवस्था में व्यक्ति को जो है ईश्वर के तरफ जो है मुड़ जाता है और जो है आराधना करता है, अपने परलोक का जो है मार्ग प्रशस्त करता है। ठीक उसी तरह से जो है महर्षि वेद व्यास जी ने उस व्यक्ति को समझाया कि हे मूढ़, जब तेरा अवस्था थी पढ़ने लिखने की तो उस समय तू जो है खेल कूद में समय गवाया, और जब युवा हुआ तो चोरी डकैती इत्यादि में लिप्त होकर के तू जो है मौज किया, और आज जब तेरा गृहस्थ जीवन है तो जो है गृहस्थ चलाने के जगह पे तू आज यहाँ बैठ करके अध्ययन कर रहा है, इससे तेरा कभी कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए अब तेरी अवस्था है कि तू ईश्वर का नाम ले ताकि तेरा ईश्वर कल्याण कर सके। ठीक इसी तरह से मानव जीवन को जो है होना चाहिए, समय के साथ उसे अपने जीवन को और कर्तव्य को समझ करके जो है करना चाहिए, ताकि समय के साथ उसका जीवन एक सही मार्ग प्रशस्त कर पाए और सही मार्ग चुन करके जीवन में आगे बढ़ सके। इसलिए जो है किसी भी कर्म को करने के साथ ही साथ जो है इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब तक आपका जीवन है तब तक आपका एक एक पल मूल्यवान है। आप किस पल को कहाँ गंवाते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आपका जीवन सही मार्ग पे है और सही दिनचर्या से चल रही है तभी अपने कामों पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो नए जानकारी के साथ, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। मैं आपसे लाइव बात कर रहा हूँ वैदिक पंडित प्रमोद कुमार दुबे, गोरखपुर मंडल, कुशीनगर, तमकुही राज्य। हमारा संपर्क नंबर है 9891915431। अगर किसी भी तरह का कोई भी समस्या है तो आप हमसे सीधा संपर्क हमारे नंबर पे कर सकते हैं, और जो है आपके जीवन से जो भी जुड़ी हुई समस्या है उसका हल ले सकते हैं। हम उसकी पूरी जानकारी पूरी डिटेल आपको देंगे, और अगर आपके समस्या की समाधान अगर मेरे द्वारा होती है तो मुझे उसे बहुत खुशी मिलेगी। इसी के साथ ही साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, शुभ रात्रि। वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। फिर मिलेंगे नए वीडियो नए जानकारी के साथ, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। शुभ रात्रि।